गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंडिगो के रिज़ल्ट्स आ गए हैं Q4 के। पूरी डिटेल वीडियो बनाई है मैंने आपको Q4 के रिज़ल्ट्स के ऊपर। काफ़ी बड़ी वीडियो है, अच्छे से समझना रिज़ल्ट्स को। अच्छे से समझने के बाद ही अगर आपने इंडिगो में पोजीशन ली है तो आप उसके ऊपर विचार कर पाएंगे। तो अच्छे से समझ जाइएगा इस वीडियो को। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ डायरेक्टली इंडिगो के रिज़ल्ट्स के में क्या आया। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंडिगो के रिज़ल्ट्स को। देखिए इंडिगो ने आज बीते दिन अपने रिज़ल्ट जब अभी डिक्लेयर किए हैं, तो अगर आप देखेंगे ये 31 मार्च 2020 के रिज़ल्ट्स हैं। बहुत ईगरली हम सब ने वेट किया। चलिए इन रिज़ल्ट्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अपनी प्रेस रिलीज़ में इंडिगो ने बताया है कि कोविड-19 के करके सिग्निफिकेंटली उनका जो बिज़नेस है, उनका रेवेन्यू जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। वो यहाँ पे बताते हैं कि जो उनका क्वार्टर एंडेड मार्च 2020 का है उसमें उन्होंने 870.8 करोड़ का लॉस झेला है, और उनकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और जो है वो आई है 86.7 करोड़ की। यहाँ पे उनकी अर्निंग्स निकल के आई है। देखिए उसके बाद वो ये बताते हैं कि जो रिपोर्टेड नेट लॉस है उनका पूरे साल का फिजिकल ईयर का वो 19-20 का, तो वो ये बताते हैं वो आया है 233.7 करोड़ का। और अगर आप उसका अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्स देखेंगे और एमोटाइजेशन देंगे पूरे साल का, तो वो जो उनकी निकल के आती है वो उनकी आती है जी 5,082.4 करोड़। ठीक है जी। तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको फॉल आता दिखेगा जो कि उनकी इनकम में आया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। देखिए उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो यहाँ पे बताते हैं जो उनके आए हैं। मैं आपको मार्क करके दिखाना चाहूँगा इसको। देखिए ये जो रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फ्रॉम ऑपरेशंस, वो बताते हैं कि जी उनके रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस में इंक्रीज़ आया है। पिछले साल जो 2019 में उनका रेवेन्यू आया था उसमें उनको 5.3% का इंक्रीज़ आया है। तो इस बार जो उनके रेवेन्यूज़ आए हैं वो उनके निकल के आए हैं 8,299.1 करोड़ के करीब आए हैं, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। बट जब हम ये 2019 से कंपेयर करके देख रहे हैं तो अच्छी है। मैं अभी आपको एक 31 दिसंबर से कंपेयर करके बताऊंगा, तो वहाँ पे आप इसमें एक अच्छा खासा फॉल देखेंगे। अभी हम आने वाले टाइम पर इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अमॉर्टाइजेशन जो भी तो मैंने आपको बताई थी 86 पॉइंट, यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे जो 86.7 करोड़ के करीब है। और ये देखिए ये बताते हैं जो इनका जो मार्जिन है वो 1% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद जो ये अपनी यहाँ पे इनकम बताते हैं जो उनके पूरे साल की है, उसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 27.9% का रेवेन्यू में इनको यहाँ पे अर्निंग्स में जंप मिला है। देखिए उसके बाद ये बताते हैं लॉस बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले का जो इनका लॉस है वो ऑलमोस्ट 1,298.8 करोड़ के करीब है, कंपेयर टू जहाँ पे इनको प्रॉफिट हुआ था 626.1 करोड़ का। उसके अगेंस्ट में इन्होंने इस साल में डबल लॉस यहाँ पे ये बताते हैं इनको हुआ है। देखिए यहाँ पे जो नेट लॉस की फिगर निकल के आती है वो यहाँ पे आपकी निकल के आती है 870.8 करोड़ की, कंपेयर टू अ प्रॉफिट ऑफ 595.8 करोड़ इन दिस सेम पीरियड लास्ट ईयर। देखिए बेसिक अर्निंग्स वो बताते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव हो गई है कंपनी की, जो कि 22.63 पर शेयर के ऊपर उनकी नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे आ रही है। देखिए उसके बाद वो रेवेन्यूज़ में अपनी यहाँ पे बताते हैं ऑपरेशंस में। तो मैं आपको ये जो फिगर्स हैं ये सारी की सारी जो हैं ये मैं आपको मिलियंस में बताने लगा हूँ। देखिए यहाँ पे वो बताते हैं जो इनकी फ़िगर है वो 3,57,560 मिलियन है, जो कि वो बताते हैं कि इसमें इंक्रीज़ है। वो इंक्रीज़ हुआ इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 25.5% का। ठीक है। और इनकी जो ये बताते हैं कैपेसिटी जो इंक्रीज़ हुई है वो 18.8% ड्यूरिंग दी लास्ट ईयर, जो अभी आपका ईयर भी था। इसमें इनके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में आप देखेंगे तो ये अमाउंट है 50,824 मिलियन। और ये इनका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें मार्जिन में 14.2% का इंक्रीज़ हुआ है, कंपेयर टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो कि यहाँ पे पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 18.3% का यहाँ पे आपको जंप मिलता हुआ दिखेगा। देखिए लॉस बिफोर टैक्स हमने बात करी थी, यहाँ पे इनका लॉस बिफोर जो टैक्स है वो यहाँ पे 2,557 मिलियन के करीब है, कंपेयर टू 1474 के मिलियन के करीब जो कि लास्ट ईयर था। उसके कंपैरेटिवली इस बारी लॉस जो इनका काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है जी। बेसिक अर्निंग आपको बता दी थी मैंने पर शेयर की, यहाँ पे इनको क्वार्टर एंडेड का जो झटका लगा है उसमें यहाँ पे ये आपको साल में 6.07% का झटका लगा है। देखिए ये अभी भी बताते हैं कि इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। टोटल कैश जो इनके पास पड़ा है वो 2,03,759 मिलियन का है। उसके बाद इंक्लूडिंग अ फ्रेश कैश जो ये बताते हैं जो इनके पास आया है, जो कि इनके पास है अमाउंट उसकी बताते हैं 89,281 मिलियन के करीब। देखिए मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स पे लेके जाना चाहूँगा, जहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात कर रहे थे हम, तो जो ये मार्च में यहाँ पे निकल के आया ये आया 867 मिलियन। उसके बाद अगर हम मार्च 2019 का देखेंगे तो आप सिग्निफिकेंटली अगर आप देखेंगे यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स यहाँ पे थी 22,019 मिलियन। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन में कमी आती देखिए, जो कि माइनस है अमाउंट 96% के करीब, ठीक है। तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको कमी आती दिखेगी। उसके बाद अगर हम मार्च फुल ईयर को काउंट करेंगे यहाँ पे 2020 और 2019 का, तो आप फुल ईयर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो इनकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन थी वो थी 50,824 मिलियन के करीब। और यहाँ पे जो इनकी अब जो 2019 मार्च में थी वो थी 52,261 मिलियन। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो माइनस में जाती है फिगर, -2.8% की। और देखिए यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर टैक्स जो निकल के आता है, अगर आप इस साल का निकालेंगे तो यहाँ पे जो है 12,898 मिलियन का यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में घाटा आता दिखेगा। और आप यही मार्च के साथ इसको एंडेड कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आप पिछले साल से कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ पे आपको 6,261 करोड़ की पॉजिटिव फिगर नज़र आएगी यहाँ पे मिलियन की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका घाटा है बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बहुत तेज़ी से गिरा। देखिए 306% माइनस में चला गया है। इसको कोविड-19 का बहुत बड़ा झटका लगा है, तभी इस शेयर ने ऑटोमेटिकली आप देखेंगे काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे रुख देखा था, अपना आधा हो गया है शेयर। तो अच्छी खासी यहाँ पे आप इसमें गिरावट देख रहे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं, जो मैं आपको पहले भी एक पॉइंट आपको बता रहा था। देखिए कि मार्च में जो रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस पैसा आया इनको यहाँ पे रेवेन्यू से ऑपरेशन से वो था 82,991 मिलियन। देखिए ये मार्च के कंपैरेटिवली तो ये अमाउंट प्लस में दिखती है 5.3%, बट जब आप इसको साल दर साल ऑपरेशंस में देखेंगे मार्च 2020 और मार्च 2019 को मिला के, तो आप यहाँ पे फिगर में 25% की बढ़त देखेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, 25% की बढ़त देखेंगे। उसके बाद अदर इनकम्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3,356 मिलियन की आपको इस बार की अदर इनकम्स हुई हैं, जबकि यहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर में आपको 3,764 करोड़ की अदर इनकम्स हुई थी। अब देखिए यहाँ पे माइनस में फिगर है -10.9%, बट अगर आप जब ओवरऑल देखेंगे मार्च 2020 और मार्च 2019 पूरे साल को देखेंगे तो यहाँ पे आप जो अदर इनकम है वो आई थी 15,355 मिलियन के करीब, और यहाँ पर आई थी मार्च 2019 में 13,246 मिलियन के करीब। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्लस का अच्छा खासा बूस्ट आपको ऑपरेशंस में दिखेगा। तो जो टोटल एक्चुअली में यहाँ पे टोटल इनकम को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जंप आते ही दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल इनकम में। तो फिर आप सोचेंगे कि एक्चुअली में लॉस कहाँ से आया। देखिए मैं आपको लॉस की फिगर बताना चाहूँगा। देखिए इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए इस साल, और ये बताते कि बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस इनका घाटा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, आप देखिए इसको नोटिस करिएगा। यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस में फ्यूल कॉस्ट में आप देखिएगा कैसे बढ़त हुई। देखिए फ्यूल कॉस्ट जो है यहाँ पे इनको जो खर्चा आया है वो आया है 28,604 मिलियन का, जबकि मार्च 2019 पिछले साल में सेम क्वार्टर में ये 27,813 था। तो यहाँ पे जंप हुआ। देखिए ये कॉस्ट है, हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट में जंप आएगा तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी में हिट करेगा। देखिए यहाँ पे अदर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग फ्यूल देखेंगे तो यहाँ पे 70,640 मिलियन का खर्चा आया है, और यहाँ पे अगर सेम क्वार्टर मार्च 2019 का देखेंगे तो यहाँ पे फिगर थी 48,523 मिलियन की।
तो यहाँ पे आप 45% का जंप आते देखेंगे। ये कॉस्ट में जंप है, ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट में जंप है। मैं आगे यहाँ पे आपको बताऊँगा ये कॉस्ट में जंप कहाँ से आई। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पर आपको खर्चे बढ़ते हुए दिखेंगे, कंपनी को यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा पड़े हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब पूरे साल की अगर आप मैच करेंगे तो यहाँ पे अगर आप फुल ईयर का भी देखना चाहेंगे डेटा, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अदर कॉस्ट थी एक्सक्लूडिंग फ्यूल वो थी 2,50,934 मिलियन, और सेम अगर आप पूरे साल 2019 का उठाते तो वो थी 1,80,260 मिलियन। ये जो 40% का जंप है इसी ने ही यहाँ पे प्रॉफिट में अच्छा खासा यहाँ पे हिट दिया है, ठीक है। इसने ही अच्छा खासा आपको यहाँ पे हिट देता हुआ आपको दिखेगा। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यहाँ पे पीछे भी इनके पास अच्छा खासा कैश पड़ा है, ये भी यहाँ पे बताते हैं। और ये बताते हैं कि हमारी बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास जो हमने लीज़ लाइबिलिटी ले रखी है, हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसका जो हमारे पास किराया लीज़ लाइबिलिटी के लिए, तो ऑलमोस्ट जो कैश इनके पास है वो दिखाते हैं कि हमारे पास अच्छी खासी स्टेबिलिटी है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आपको भी नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे ये भी बताते हैं इनके पास कितने फ्लीट्स हैं। देखिए इनके पास 262 एयरक्राफ्ट्स हैं इंक्लूडिंग 123 A320 सियोस है, उसके बाद 100 A320 नियोस है, उसके बाद 14 A321 नियो हैं एयरक्राफ्ट्स हैं। यहाँ पे इनके पास 25 ATRs हैं। अ नेट इंक्रीज ऑफ 5 एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर। ये कहते हैं इन्होंने 5 नए प्लेन्स भी खरीदे हैं क्वार्टर में। देखिए ये बताते हैं ऑपरेटेड अ पीक ऑफ 1674 डेली फ़्लाइट्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ऑपरेशन ड्यूरिंग द क्वार्टर। ये बताते हैं इन्होंने यहाँ पे डेली फ़्लाइट्स जो चलाई हैं वो पीक पे चलाई हैं। यहाँ पे 1674 डेली फ़्लाइट्स यहाँ पे चली हैं, तो बहुत ही अच्छा अगर आप देखेंगे ये नंबर था। सर्विस ऑफ 86 डेस्टिनेशंस इंक्लूडिंग 24 इंटरनेशनल सिटीज़, एडेड 1 इंटरनेशनल एंड 1 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन ड्यूरिंग दी क्वार्टर। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है ये आपको ये बताती है, ये बताने का इनका मतलब ये है इसका कि यहाँ पे कंपनी के ऑपरेशंस में अगर जो भी प्रॉब्लम आई है वो आने वाले समय में ठीक हो सकती है। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता चला, लॉकडाउन ख़त्म होता जाएगा, जैसे अनलॉक 1 आ चुका 2, 3, 4, तो यहाँ पे आपको ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा से रिवाइव होती हुई दिखेगी। ओके, यहाँ पे ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि जो इनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है फॉर द पीरियड जनवरी 2020 से कंपनी हैज़ अ टेक्निकल डिस्पैच रिलायबिलिटी यहाँ पे 99.89%, ऑन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ 80.8% फॉर की मेट्रोज एंड फ्लाइट कैंसिलेशन रेट ऑफ 1.9। देखिए ये बहुत आंकड़े हैं जो आपको समझने वाले इतने ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, बट अगर आप फ़्लाइट कैंसिलेशन के ऊपर के देखेंगे तो बताते हैं वो 2% का आंकड़ा था जो कि उनकी फ़्लाइट कैंसिलेशन का है। देखिए फ्यूचर ग्रोथ की कैपेसिटी के ऊपर बात करते हैं। विद द प्रिवेलिंग अनसर्टेनिटी ड्यू टू पैंडेमिक वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड दिस गाइडेंस। देखिए यहाँ पे वो भी आपको बताना चाहते हैं कि उनको यहाँ पे फ्यूचर कैपेसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि आने वाला समय यहाँ पे क्या होगा और कैसा यहाँ पे बीतेगा। चलिए मैं आपको थोड़े से रिज़ल्ट्स को और करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा, तो मैं थोड़ा सा इस रिज़ल्ट्स को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो मैं आपको रिज़ल्ट्स पे लेके जाना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप रिज़ल्ट्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो दिसंबर के साथ की जो लास्ट क्वार्टर दिसंबर का निकला था उसके साथ जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉल आता हुआ दिखेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। देखिए मार्च 2020 और मार्च 2019 क्वार्टर का जब आप रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पे तो आपको सिग्निफिकेंटली चेंज दिखेगा, बट दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको फॉल आता दिखेगा चीज़ों में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए यहाँ पे 31 मार्च 2020 को जो ऑपरेशन से आपने पैसे कमाए हैं कंपनी ने वो बनाए हैं 82,990 मिलियन, और ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 99,316 मिलियन के करीब की अमाउंट है। यहाँ पर आपको अच्छा खासा फॉल आता दिखेगा, जो कि फॉल ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जो है ये 22-23% का फॉल है, जो कि बहुत बड़ा फॉल है। अदर इनकम में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉल आता दिखेगा, जो कि ऑलमोस्ट 20% का यहाँ पे आपको फॉल दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप टोटल इनकम देखेंगे दिसंबर और 31 मार्च की, तो उसमें यहाँ पर आपको 24 से 25% का कमी आती दिखेगी। देखिए उसके बाद एयरक्राफ्ट एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पे। आपको ये जो एक्सपेंसेस मैंने अभी आपको काफ़ी सारी पीछे बताई हैं, मेंटेनेंस चार्जेस पे किए उन्होंने, काफ़ी सारे खर्चे हुए हैं बिकॉज ऑफ
क्योंकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो हैं वो आप देखोगे उनकी पुराने हो जाते हैं फ्लीट्स, तो उनकी डेप्रिसिएशन भी डाली जाती है। तो बहुत सारे खर्चे हैं जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट के यहाँ पे इन्होंने डाले हैं, और इनका जो इस बार का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लॉस में तब्दील हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो प्रॉफिट था वो लॉस में यहाँ पे तब्दील हो गया। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके लेके जाना चाहूँगा इसको, तो मैं ताकि आपको कुछ मेन पॉइंट्स दिखा सकूँ कि जो उन्होंने अपनी कमेंट्री में यहाँ पे लिखे हैं, जो कि वो कोविड-19 को लेके बात करते हैं यहाँ पे कंपनी। देखिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा कंपनी की कमेंट्री में, वो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। आप 1 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये बताते हैं दी मेजर इम्पैक्ट ऑफ अडॉप्टेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116। इससे इन्होंने, जब ये मैंने आपको अभी पीछे बताया था, इन्होंने काफ़ी सारी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, देखिए ये बताते हैं कि जो इनकी अमाउंट है वो 7,902.56 करोड़ की जो अमाउंट है वो यहाँ पे इनकी डेप्रिसिएशन में गई। और ये पूरे जो कि इनके पूरे क्वार्टर एंडेड की आप पूरी अमाउंट निकाल लेंगे, यहाँ पे साल की निकाल लेंगे तो वो 31.182 करोड़ के करीब है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट डली। उसके बाद देखिए फाइनेंस कॉस्ट हैज़ इंक्रीज अकॉर्ड एन आउटस्टैंडिंग लीज लाइबिलिटीज़। देखिए यहाँ पे लीज लाइबिलिटीज़ थी इनके ऊपर जो इन्होंने पे करनी है। जो ये देखिए जितने भी एयरक्राफ्ट लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं से बोरो करके चलते हैं, तो उसके ऊपर इनकी लीज लाइबिलिटी भी यहाँ पे दिखती है। ये बताते हैं जो ये लीज लाइबिलिटी थी, इसके कारण जब ये आगे भी अगर फाइनेंसेस को ढूंढते हैं तो इनको यहाँ पे जो पैसे हैं वो इनको सस्ते नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे उनको कहीं पे किसी ना किसी को जब पैसे देने हैं तो वो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मांग रहा है। तो यहाँ पे कंपनी को उसका भी इम्पैक्ट देखना पड़ रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? कंपनी को उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पे मिस पल्लवी श्रोदल श्रॉफ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टरेट। देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर है जिनको यहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किया है। देखिए उसके बाद यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन जानने वाली है यहाँ पे जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी वो मैं कंपनी की कमेंट्री ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो यहाँ पे हमें मिल जाए तो हम इसको यहाँ पे कंक्लूड कर पाएंगे इस वीडियो को। देखिए यहाँ पे कंपनी बताती है आर ऑपरेशंस, देखिए आप, आर ऑपरेशंस हैव बीन सेवरली इम्पैक्टेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ नेशनल लॉकडाउन विद इफेक्ट फ्रॉम 24 March 2020। एज अ रिजल्ट no scheduled passenger flights were operated 24 March. Our revenues were materially impacted by the shutdown of the air traffic. During the same period, we continue to incur committed expenditures and respect to our employees, aircraft related expenditures such as lease rentals and other expenditures. दिस हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए यहाँ पे कोविड-19 के ऊपर इम्पैक्ट को बताते हुए कंपनी की कमेंट्री आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। देखिए वी हैव टेकन सेवरल एक्शंस टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन आवर बिजनेस। देखिए यहाँ पे स्टेप्स उन्होंने क्या लिए रिड्यूस करने के, मैं आपको वो बताता हूँ। वी हैव टेकन स्टेप्स टू रिड्यूस आर यूनिट कॉस्ट and increase our liquidity by making our fleets more efficient, ensuring our capacity is right sized to the market, putting on hold discretionary expenses। यहाँ पे उन्होंने discretionary expenses को कम करने की बात करी है। deferring certain capital expenditures, देखिए अपने अपने कुछ फ्लीट्स को और ख़रीदने के लिए या वहाँ पे उन्होंने डेफर करने की बात करी है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को। देखिए उसके बाद यहाँ पे बात करिए वी हैव कमेंस्ड आर ऑपरेशंस। यहाँ पे 25 मई को जब यहाँ पे सरकार ने कह दिया आप अपने ऑपरेशंस चला सकते हैं, तो वो बताते हैं वी विल रैम्प आर ऑपरेशंस इन अ फेज्ड मैनर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट डायरेक्शंस। वी हैव अ sufficient fleet, crew and other operating staff available to scale up operations across the network to cater the demand and its scale, strictly adhering to the safety and social distancing norms। देखिए वो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि यहाँ पे वो सारे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको अपनाते हुए यहाँ पर आपको फ़्लाइट में जब आप ट्रैवल करेंगे तो उसकी कैसी सेफ्टी होगी, क्या होगी, वो सारे नॉर्म्स वो अपनाने वाले हैं। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी आपको डिटेल में चीज़ें समझा दी हैं। देखिए रिज़ल्ट मोटा मोटी अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे अच्छे नहीं आए हैं। देखिए ऑलमोस्ट शेयर ने काफ़ी अच्छा धक्का ले लिया है, तो देखिए इतने बुरे रिज़ल्ट भी नहीं आए हैं। बट अगर आप एक चीज़ समझेंगे, अगर मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँ तो वो ये व्यू है, ये है कि अभी भी आप देखेंगे तो ऑपरेशनली यहाँ पे सारे प्लेन्स तो उनके वर्क कर नहीं रहे।
तो एकदम से बहुत बड़ी तेज़ी आनी, तो वो मार्केट के मोमेंटम के साथ हो सकता है कुछ कवर अप में आ जाए। बट मुझे लगता है कि अगर आपने कहीं पर अगर आपको तेज़ी दिखती हो तो आप इस शेयर में से निकलने की करें, रादर देन आप इसमें अभी कोई नई पोजीशन बनाएं और अब इसमें आगे कुछ और सोचें। अदरवाइज़ तो मार्केट बहुत सारे और जगहों पे आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे कोविड-19 का कहीं पे भी इम्पैक्ट आपको दिखता हो तो आपको उस शेयर में अभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। देखिए, अगर आपको ये रिजल्ट्स पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी